ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। औपशमिक चारित्र में क्या देखा था? इन सब चीजों को दबाया था, है ना। यानी कि ये जो होन है नहीं दे रही थी, इनको पहले हटक बाहर किया कि भाई चलो हटो, ये काम की चीजें नहीं है, तुम अलग हटो, है ना। और ये सब चीजें जो थी 9 की 9 ये होने नहीं दे रही थी चारित्र, ये सब हो गया। यानी कि संजुलन कसाय भी खत्म हो गई। अब वो मुनि अवस्था में आगे के गुड़ स्थान में पहुंच गए। तो क्या हो जाएगा? ये सारी कषाय भी खत्म और ये 9 कषाय भी खत्म। तो क्या हो गया? छायिक चारित्र, यानी कि अब परमानेंट सकल चारित्र जिसको बोलते हैं उसकी उत्पत्ति हो गई। केवल ज्ञान हो गया। ये सारी अवस्था कब आएगी? एक साथ केवल ज्ञान के साथ में ये सारा की सारा छायिक वर्ण जो है जब 6 हो जाना, ठीक है। कितने हो गए? ये 9। इसे केवल लब्धि भी बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। ये कौन सी अवस्था है? 6 हुआ है, अभी 4 कर्म रह जाते हैं। ये 4 जो घातिया कर्म हैं, यानी कि उनको नष्ट होने के बाद में ये छायिक अवस्था आती है। अघातिया कर्म नष्ट होने के बाद तो वो सीधे सिद्ध शिला पे पहुंच जाते हैं, यहां रहते ही नहीं। तो ये किनकी अवस्था है? अरिहंत परमेष्ठी की, जो केवली बन जाते हैं। उनके अंतराय कर्म भी सारे चले जाते हैं, उनके केवल ज्ञान हो जाता है, उनके केवल दर्शन हो जाता है, और ये जो सारी चीजें थी ये भी हट जाती हैं। ये भी उनको किसी प्रकार की अब ये 9 कषाय नहीं रहती। तो ये किसकी अवस्था है? छायक वाली केवली अवस्था है, अनंत भगवानों की अवस्था है। घाती अगरम नष्ट होने पर
छायक ज्ञान, छायक दर्शन, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लिखेंगे। ज्ञान यानी कि छायक ज्ञान कहां से लिया? पिछले सूत्र में बता दिया था आचार्य महाराज ने कि बार बार नहीं बताएंगे। नव छायक ज्ञान, क्षय हो जाना। अब दोबारा वापस लौट के संसार में आपका टिकट हो गया कि अब नहीं आओगे अभी, लेकिन अभी अरहंत अवस्था में संसार में ही है, परंतु संसार में रहते हुए भी क्या है, कंफर्म हो गया कि अब तो बस आयु पूरी करनी है जो बची रह गई है, और उसके बाद सिद्धिशिला पर पहुंच जाएंगे। दर्शन माने छायक दर्शन। उसके बाद दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्याणी। वीर्याणी से क्या ले लिया? वीर्य, शक्ति। दान, लाभ, भोग, किसी को आपने पहले, ये सब अंतराय कर्म के भेद होते हैं। ये भी आपके 8वें अध्याय में दिए हुए हैं डिटेल में, जब सारे कर्मों का वर्णन आएगा। जो ये नहीं होने देते, जब इनका क्षय कर दिया, अब ये सब चीजों की आपको क्षय हो गए परमानेंट, तो क्या हो गया? ये सब के आगे क्या लगा दिया आपने? छायक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सब छायक हो गए, क्षय हो गया इनका। उसके बाद च का मतलब क्या है? पिछले सूत्र से लेंगे, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। अब कुल गिनिए कितने हो गए? 1, 2 और 5, 7 और 2, 9। तो ये कितने हो गए आपके? 9 कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? छायक भाव कहते हैं। ये सभी जो हमारे विरोधी कर्म थे उनके क्षय से उत्पन्न होते हैं। ये सभी विरोधी कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? छायक भाव कहते हैं। इसलिए इन्हें क्षय से बना, छायक। अब विरोधी कर्म क्यों लिखा है? क्योंकि जो 4 अघातीय कर्म है वो विरोधी नहीं है। तो विरोधी कर्म कौन से होते हैं? जो घातीय कर्म होते हैं वो विरोधी कर्म होते हैं। घातीय कर्म है ना, 8 प्रकार के कर्म हैं। चलिए बार बार आ रहा है 8 कर्म, तो आप 8वें अध्याय से एक बार देख भी सकते हैं, है ना। कौन कौन से 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जिनमें से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, घातिया कौन कौन से हैं यहां लिख देते हैं एक बार, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। 8 कर्म में 4 घातिया, यानी कि जो अभ्यास से हमें खुद से घात करने हैं। 4 अघातिया, जो अपने आप से हमें कुछ नहीं करना, जो अपने आप से समय आने पर स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आयु कर्म पूरा होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चारों क्या होंगे? करना कुछ नहीं है। अब आपका जो नाम कर्म है, यानी कि जो शरीर इत्यादि है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो गोत्र है, आप अपना गोत्र कैसे खत्म कर लेंगे? किस कुल में आपका जन्म हुआ है ना। आपकी जो आयु है वो आप कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, है ना। आपकी जो वेदनीय है उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो 8 कर्मों में घातिया और दूसरे अघातिया, ये बार बार वर्ड आता है, आगे भी आएगा, तो आप इसको लिख ही लीजिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये चार तो क्या होते हैं जिनको हमें घात करना है। जैसे ही इनमें से, अब इनमें भी आपको सबको नहीं करना है, इनमें भी किसको करना है, किसको करना है इनमें, मोहनीय को, क्योंकि ज्ञानावरण में आपको कुछ करना नहीं है स्पेशली कि मैं ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसको हटाएं उसको हटाएं, बस ये जो मोहनीय है ना सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपको कंट्रोल करना है। ये जिस दिन हो गया तो मोहनीय कर्म का क्षय होते ही एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय अपने आप चले जाएंगे। इसलिए गुण स्थान में भी मोहनीय नाम से गुण स्थान दिया है, अंतराय, दर्शनावरण, दर्शनावरण ऐसे करके नहीं दिया गया। कि भाई हमें खत्म किसको करना है, मोह को खत्म करना है, तो बाकी के तीन तो उसी के साथ में ही चले जाएंगे। उसके बाद अघातिया, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप समय के साथ होगा। वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 प्रकार के कर्म आपके वैसे डिटेल में 8वें अध्याय में आएंगे, लेकिन इनका रेफरेंस बार बार आता है, तो इसलिए आप इनको याद कर लो। जो ज्ञान गुण के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, जो केवल दर्शन नहीं करा रहा, जो आवरण माने चादर ढका हुआ है, ऐसे ही मोह, इनकी वजह से मोहनीय कर्म है। अंतराय जो अभी हमने देखे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सारे की सारे जो अंतराय यानी कि विघ्न कराते हैं। अब ये जो विघ्न के कारण थे वो अब सारे समाप्त हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्षायक हो गया, क्षय हो गया, खत्म हो गया। अब आप वापस से इस सूत्र पे समझ सकते हैं। और क्या रह गया इसमें, अब हमारा ये हो गया क्षायक ज्ञान। क्षायक ज्ञान को क्या बोलते हैं, अब एक एक करके हम देखेंगे। यहां पर ये हमने रेफरेंस के लिए आपको लिखवाया है। अपने आप समाप्त होंगे केवल ज्ञान होने के बाद। जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी तब क्या होगा, आयु पूरी होते ही न शरीर रहेगा तो नामकर्म, नामकर्म यानी शरीर इत्यादि, गोत्र यानी कि किस गोत्र में आपका जन्म हुआ था, है ना, वेदनीय जो उससे रिलेटेड, वेदना वैसे रहती नहीं है, ये कथनचित है कि वेदना है, केवल ज्ञान होने के बाद अनंत भगवान को किसी प्रकार की वेदना वैसे नहीं होती है, लेकिन शरीर है तो कथनचित बोलते हैं कि वेदनीय कर्म है ना, कहने को। तो ये सारे बाकी की चीजें आयु पूरे होने पर अपने आप समाप्त हो जाएंगी, इसमें कुछ भी करना नहीं होता। अब हम देखेंगे क्षायक, इनके बारे में समझेंगे, और आज का आपका चौथा सूत्र समाप्त हो जाएगा। क्या है, क्षायक ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से होता है। क्षायक ज्ञान ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से क्या हो जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, तो उसे क्या बोला हमने, क्षायक ज्ञान बोला। दूसरा क्षायक दर्शन, ये क्या होगा, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से, जो आपको केवल दर्शन नहीं उत्पन्न होने दे रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से। कौन सा दर्शन होगा, केवल दर्शन। जैसे केवल ज्ञान होता है ऐसे ही केवल दर्शन होता है, ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते, है ना। ये सब कैसे होंगे, अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं उनके क्षय से क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्षायक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। अब आपके इन सब कामों में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब आप अरिहंत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये सब क्या होगा, क्षायक, दान, लाभ,
भोग, उपभोग और वीर्य। यहां पे किसका क्षय हो रहा है? यहाँ पे ज्ञानवर्णी कर्म का हुआ, यहाँ दर्शनावर्णी का हुआ और इसमें अंतराय कर्म का। मोहनीय वाले का हमने पिछले सूत्र में बता दिया, मोहनीय वाले में कैसे कैसे होता है। यहाँ पर क्या बताया? इनके 6 से, है ना। अलग से क्यों लिखे हैं ये? क्योंकि ये सारे उत्पन्न ही इनकी वजह से होंगे, है ना। मोहनीय कर्म में जो ये सब चीजें घेरी पड़ी थी, इनका 6 हो गया, ये 12 और ये 9, है ना। तो जो चारित्र ढंग से नहीं होने दे रहे थे, इनका 6 हो गया और साथ में ये जो रह गए थे, इन सब की वजह से क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा जब आप उस अवस्था में पहुंच गए। अंतराय कर्म के 6 से। अब इसके बाद ये जो 2 वर्ड बोल दिए, छायक सम्मत और छायक चारित्र, यहां पर मोहनीय कर्म आ गया। सारे कर्म आ गए ना इसमें, देखिए आप एक एक करके। इधर कौन सा आ गया? पहले में छायक ज्ञान में ज्ञानावर्णी कर्म, और अब ये वाला कौन सा रह गया? छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, है ना। छायक सम्यक्त और दूसरा छायक चारित्र। ये दोनों किसकी वजह से? मोहनीय कर्म के 6 से। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।